बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बीच के सिमिलर क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं आपके लिए, आप उसको बनाइए। अगर आपसे बनने में दिक्कत हो कोई पॉइंट तो ज़रूर से मुझे पूछिए, मैं उससे आपको हेल्प कर दूंगी। ये मैंने कई बार पहले भी बोला है, फिर बोल रही हूँ, जब भी कोई दिक्कत हो तो पूछने में संकोच मत कीजिए। तो क्या है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,40,000, स्टॉक 2,50,000। मतलब कैश एसेट है, स्टॉक भी एसेट है, दोनों आ रहा है। तो बिजनेस में किस फॉर्म में आ रहा होगा, कैपिटल के फॉर्म में। तो कैपिटल प्लस कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, यानी कि 3,90,000। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट में हमें तीन चीज़ मिला, 2 एसेट और 1 कैपिटल। फिर क्या बोला, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग। कॉस्टिंग जब बोले सीपी मतलब क्या, स्टॉक माइनस प्रॉफिट, मतलब क्या 25% निकाल लीजिए, कितना आएगा 12,500, कैपिटल प्लस। ठीक है, और कैसे सेल हो रहा है तो नहीं बोला ना, उधार बेचा है, इसका मतलब क्या हुआ, कैश सेल हुआ होगा तो कैश प्लस होगा। कितना होगा, तो 50,000 कॉस्ट है और 12,500 प्रॉफिट है, तो दोनों मिला के कितना हो जाए 62,500। ठीक है, ये कैश प्लस होगा। डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा डाला तो कहाँ से डाला होगा, फर्म से निकाल के, तो कैश माइनस कैश निकला और बैंक प्लस। बैंक भी एसेट है, एक कॉलम बनेगा बैंक का। हाँ, इसी बैंक वर्ड की वजह से मैंने इस सम को लिया है। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से खरीदा, नाम दे दिया, मतलब क्रेडिट में खरीदा, क्रेडिटर हो गया मोहन। मोहन क्या हो गया, क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है प्लस और स्टॉक भी प्लस। तो एसेट कितने मिले हमें, कैश, स्टॉक और डेटर तो है नहीं इसमें, बैंक, 3 एसेट मिले। ठीक है, लायबिलिटी में क्या मिला, क्रेडिटर और कैपिटल, यानी 3 एसेट और 2 लायबिलिटी। इसको लेके सम बनाना है। चलिए सम शुरू करते हैं। अकाउंटेंसी के सारे चैप्टर्स में प्रैक्टिकल में बेनिफिट क्या है कि अगर चैप्टर डिफ़िकल्ट है तो उसका आपको स्टेप मार्किंग भी, आपके जितने आइटम सही होंगे उनके मार्क्स मिलते हैं। अगर मान लीजिए इक्वेशन गलत हो गया लेकिन ट्रांजैक्शन सही है तो हाफ मार्क्स मिलेगा ट्रांजैक्शन का। तो इसलिए छोड़ना नहीं है कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में, जितना आता है उतना करके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला, एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये फार्मूला हो गया हमारा। इसके बाद क्या लिखेंगे, कौन कौन एसेट है। तो एसेट में क्या क्या है, कैश, फिर क्या है स्टॉक और क्या है बैंक, 3 एसेट है। लायबिलिटी में क्या है, क्रेडिटर्स और क्या है कैपिटल। कैपिटल की जगह कैपिटल ही लिखाता है। ठीक है, अब पहला वाला ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे। 1 नंबर ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस with cash ₹1,40,000 and stock ₹2,50,000। जितना भी एसेट लायबिलिटी से बिजनेस शुरू करे सबको लिख देना है, और एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके जो बचेगा वो कैपिटल में लिख देना है, हमेशा याद रखना है। तो कैश में कितना है 1,40,000 और स्टॉक में कितना आएगा 2,50,000। ठीक है, और कुछ नहीं है, दोनों का टोटल कहाँ जाएगा, कैपिटल में कितना 3,90,000, कैपिटल में प्लस हो जाएगा 390। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। ये बीच में यहाँ पे इक्वल दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे चलेगा, लेकिन इक्वेशन के समय ज़रूर से इक्वल देना है। ठीक है, क्योंकि हर स्टेप में इक्वल है, यहाँ भी आप देख सकते हैं इक्वल है दोनों साइड। तो अब हमारा पहला बार क्या फ्रेम होता है, इक्वेशन, पहला इक्वेशन, लास्ट का फाइनल इक्वेशन, बीच में सारा न्यू इक्वेशन। इक्वेशन क्या बना कि बिजनेस के पास कैश है 1,40,000, स्टॉक है 2,50,000, यानी टोटल उसका जो पूंजी है, बैंक में भी कुछ भी नहीं है, 0। तो टोटल पूंजी कितना है उसका, क्रेडिटर्स भी 0 है, 3,90,000। तो अब LHS RHS देख लीजिए, इक्वल हो रहा है ना, बस हो गया। अब सेकेंड पॉइंट करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000, 50,000 कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, एट प्रॉफिट 25%। तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग कहाँ लिखते हैं, हमें याद है ना, कॉस्ट प्राइस कहाँ लिखते हैं, स्टॉक से माइनस होता है, CP स्टॉक माइनस, याद रखना है, रट लीजिएगा इस सेंटेंस को। क्या रटना है कि CP जो है वो स्टॉक से माइनस होगा सेल के समय। ठीक है, और प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल में प्लस, तो 25% निकालिए। 25% मतलब आधा का आधा, 50,000 का आधा 25, 25,000 का आधा 12,500, तो 12,500 प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐड कर दे रहे हैं हम लोग कैपिटल में, और क्या लिख रहे हैं, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है इसलिए कैपिटल में ऐड हुआ। इसको हर बार लिखेंगे, हर बार लिखने से क्या होगा, हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। अब 50,000 का सामान 12,500 में बेचा है, आप खुद ही देखिए आपका इक्वेशन मैच हो रहा है क्या,
मैच नहीं हो रहा है, इधर -50 हो रहा है, इधर +12,500 हो रहा है, 12,500 हो रहा है। तो अभी क्या है, कैश आया बिजनेस में, कितना कैश आया है, तो इन दोनों का सम 12,000 का सामान गया है और 50,000 का सामान गया है और 12,500 प्रॉफिट हुआ है, यानी टोटल कितना पैसा है 62,500। मतलब 12,000 का सामान को 50,000 का सामान को 12,500 एक्स्ट्रा में बेचा। प्रॉफिट का मतलब क्या है कि उतना बढ़ा के बेचा, तो 62,500 में सेल हुआ है, तो ये आया। तो अब देखिए आप इक्वेशन 62,500 -50, 12,500 बच रहा है और देखिए इधर भी 12,500 है। अब इक्वेशन मैच हुआ, हर एक लाइन में दोनों साइड मैच होना चाहिए। आप जाते हैं दुकान, दुकानदार आपको बोलता है इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं है, कुछ प्रॉफिट नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है कि एक शॉपकीपर जो है वो बिना प्रॉफिट के सेल करें। वो जब भी सेल करता है तो प्रॉफिट लेके ही सेल करता है, ठीक है। किलर बोल दिया मैंने, शॉप किलर किल ही करते हैं वो लोग हमें, ठीक है। हमें लगता है कि वो बहुत कम मार्जिन में सेल कर रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी अगर हमें सही सामान मिल जाए तो वी शुड बी थैंकफुल। अब क्या है, इक्वेशन के बाद क्या बनता है, न्यू इक्वेशन। तो क्वेश्चन में अब न्यू इक्वेशन बनेगा, क्या होगा न्यू इक्वेशन, ये 500 आ जाएगा, ये 2 आएगा और 14 और 6 20। बढ़ गया कैश बिजनेस में क्योंकि और पैसा आया, लेकिन स्टॉक घट गया, ठीक है। स्टॉक कितना हो गया, 250 से 2 लाख। बीच में प्लस का साइन चलता रहेगा, +0 बैंक इक्वल 0 क्रेडिटर प्लस, अब ये भी बढ़ जाएगा तो 500 2 9 1 10 3 1 4 4,02,500। अब इसको भी ऐड करके देख लीजिए, वही आ रहा है 4,02,500। अब 3 नंबर इक्वेशन होगा, क्या है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना रुपये जमा किया है, 1,80,000, 1,80,000। तब कहाँ से पैसा जमा होगा, बैंक से निकलेगा, बिजनेस से निकलेगा, है ना। बिजनेस से निकाला कि इतना 2,02,500 इतना कैश रख के क्या करना है, इसमें से कुछ बैंक में डालो, तो बैंक में प्लस हो गया 1,80,000। अब देखिए LHS में ही दोनों काम हो गया, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया 0, तो RHS में अब कुछ नहीं जाएगा। जब भी एक साइड प्लस माइनस हो जाए तो दूसरे साइड जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपस में ही एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या बनेगा फिर, न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन में क्या आएगा, बिजनेस के पास कैश कितना है, तो कम हो गया ना, अब तो कितना आएगा 2 और 2 22,500 प्लस यहाँ क्या आएगा 2 लाख और यहाँ क्या आएगा 1,80,000 इक्वल क्या आएगा 0 प्लस 4,02,500, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से पैसा निकला, यहाँ ऐड हो गया, मतलब सेम ही रहना चाहिए टोटल, लेकिन हमें हर स्टेप में चेक करना है। तो चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कितना है 22,500 प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000, कितना आ रहा है देखिए 4,02,500 आ गया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम लोग, 4 नंबर पॉइंट करेंगे। क्या है 4 नंबर पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन। अब बोलेंगे यहाँ तो दिया नहीं है कि कैश है कि उधार है, लेकिन नाम तो दिया है। आप सोचो कि आप किसी दुकान में जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, उसको पेमेंट करते हो, कभी नाम पूछता है आपका, लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ज़रूर आपका नाम पूछेगा, क्योंकि उसको आपके नाम से लिखना है, और यूँ ही दे भी नहीं देगा जब तक वो आपको जानता ना हो। तो नाम लिखा है और कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब है उधार है, तभी नाम लिखाया है। तो जिससे हम क्रेडिट में परचेज करते हैं वो पर्सन को बोलते हैं क्रेडिटर, यानी मोहन यहाँ क्या है, क्रेडिटर। तो यहाँ स्टॉक प्लस होगा 80,000 का, सामान आया 80,000 का, स्टॉक में प्लस होगा, और कहाँ प्लस होगा, क्रेडिटर में प्लस होगा 80,000। तो देखिए अगर LHS में प्लस हुआ और इधर और कहीं माइनस नहीं हुआ तो सीधे RHS में जाके प्लस हुआ, तो दोनों साइड प्लस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल इक्वेशन निकालेंगे। फाइनल इक्वेशन मतलब क्या, ऊपर नीचे 2 लाइन खींच दीजिए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको आप इरेज कर सकते हैं और यहाँ लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। अब कितना आएगा, कैश कितना है बिजनेस के पास 22,500 है, प्लस स्टॉक कितना है 2,80,000 है, प्लस बैंक में कितना पैसा है 1,80,000 है, इक्वल क्रेडिटर कितना है 80,000 है, और कैपिटल कितना है 4,02,500, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते कितना आता है 4,82,500, इसको ऐड करके देख लेते हैं तो कितना है 22,500 प्लस 2,80,000 प्लस, अच्छा पहला वाला हट गया, 22,500 प्लस 2,80,000 प्लस 1,80,000,
तो कितना है 4,82,500। देखिए वही है 4,82,500, तो मैच हो गया हमारा। तो इस तरह से हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन बना लिया। यानी इसमें क्वेश्चन में एक बैंक वाला नया आइटम था हमारा, बाकी तो प्रॉफिट हमने पहले ही सीखा हुआ है। ये एसपी है कैश में, इसको याद रखिए। और जब भी इस तरह का सम आपको मिलता है, ठीक है, तो उसको ध्यान से, पहले सबसे ज़रूरी काम है कि आप नंबर ऑफ़ एसेट्स और नंबर ऑफ़ लायबिलिटी काउंट कर लें और उसका कॉलम बना लें। अगर वो कर लिया तो आपने सोचिए कि आपका 80% काम हो गया। तो ये जिसको इतना आ गया तो वो आगे सम भी बना लेगा। और ये चीज़ सीखने के लिए मैंने अपने पहले वीडियो में नोट्स दिए हैं कि ये कैसे हम चूज करेंगे, किस तरह से ट्रांजेक्शन बनाएंगे, और दूसरे वीडियो में उसका ट्रिक सिखाया है। तो आप फर्स्ट 2 वीडियो जो है उसको देख लीजिए अगर कहीं पे दिक्कत होती है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, बी अपडेटेड विद द वीडियोज़। थैंक यू।